श्री कृष्ण जन्म वृत्त महामहोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा की, बोले नंद के लाला की। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के लीला रस के रसिक राज, तुमने जो मेरे से ये प्रश्न किया कि कृष्ण जन्म की कथा सुनाइए, कृष्ण जन्म के विषय में बताइए, तो वे बहुत ही सुंदर और आदरणीय हैं, क्योंकि सबके हृदयासन पर विराजमान होने वाले श्री कृष्ण कन्हैया लाल, उनकी बाल लीला और उनके जन्म की कथा तुम सब सुनना चाहते हो। तुम्हारे मन के प्रश्न की मैं एक उसकी प्रशंसा करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ। जिसके मन में हरिवंश हरि प्रेम के प्रकट होने वाले कन्हैया के जन्म की कथा सुनने का उल्लास हो जाए, उस हर व्यक्ति को मेरा प्रणाम है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों में आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन बहुत खिन्न था, शरीर पर बहुत कष्ट हो गया था। पृथ्वी बहुत लाचार हो गई थी, दैत्यों द्वारा सताई जा रही थी। अपनी उस दशा को लेकर पृथ्वी महारानी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई है। और कहते हैं जिस समय ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी उनको शंकर जी के पास लेकर गए। भगवान शंकर के साथ अन्य देवता, प्रमुख देवता गौ के साथ चलकर क्षीर सागर पर भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए हैं। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त, उन्हें परम पुरुष सर्वान यामी प्रभु की स्तुति की है। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी कही, आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो। देवताओं ने क्या 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 वाणी है भगवान की, और उन्होंने कहा कि जैसी भगवान की वाणी है उसके पालन में आप लोग विलंब मत करना, तुरंत कर लेना। बोले हाँ। पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग करना। ये बात भागवत जी भी प्रमाण देती है कि ब्रज के अंदर हम इतनी ज्यादा ब्रज की महिमा के विषय में क्यों कहते हैं, क्योंकि वृंदावन का कण कण, वृंदावन का वृक्ष, वृंदावन का पत्ता, वृंदावन का जल, वृंदावन का एक एक कण कोई साधारण नहीं, सब देवी और देवता हैं। कहते हैं जब जब पूरा ब्रह्मांड, वृंदावन का पूरा क्षेत्र, जब भगवान ने आज्ञा दी कि अब सबको यदुवंश में जन्म लेना है, सारे देवी देवताओं को, तो कुछ देवता रह गए। एक बार कह दो राधे राधे, एक बार और कह दो भैया, यहां आए हो तो राधे राधे तो कहना ही। तो कहते हैं जिस समय कुछ देव वृंदावन ब्रज क्षेत्र में जन्म लेने से रह गए, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान हे प्रभु, वृंदावन पूरा हो गया, सारे वृक्ष भी पूरे हो गए, यमुना जी का जल भी पूरा हो गया, अब हम कहाँ जन्म लेंगे। भगवान ने कहा अब कोई जगह नहीं, अब तो पूर्ण हो गया। बोले प्रभु एक जगह है। बोले आपने वृंदावन की
जो परिक्रमा है, वृंदावन का जो 84 कोस का क्षेत्र है, वो सारा वृंदावन की रज से भरा है। अब रज तो कभी पूरी नहीं होती ना, उस रज में हमें देवताओं को अपना स्थान दे दो। तो वृंदावन की रज कोई सहज नहीं। हम लोग जो रज का तिलक लगाते हैं ना, ये रज का तिलक है। इसे क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये साधारण रज नहीं, ये सभी देवताओं के चरणों की धूल है। तो भगवान ने आज्ञा दी है कि तुम सब लोग जाकर यदुवंश में जन्म लो। और सभी देवता यदुवंश में जन्म लेते हैं, क्योंकि मैं वासुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रीतमा श्री राधा, उनकी सेवाओं के लिए सभी देवांगनाएं भी वहां अपना अपना जन्म ग्रहण करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रजापतियों के भगवान स्वामी भगवान ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढांढस बधाया। इसके बाद वो परम धाम को चले गए। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे शूरसेन। मथुरापुरी में माथुर मंडल और शूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उग्रसेन वहां के राजा हुए। उसी समय मथुरा में यदुवंशी नरपतियों की राजधानी हो गई। भगवान श्री हरि सर्वदा वहां विराजमान रहते थे। एक बार मथुरा में शूर के पुत्र वसुदेव जी का विवाह करके अपनी नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। भागवत जी में पहली बार देवकी और वासुदेव जी का नाम आया है, तो एक बार जय जयकार कर दीजिए। देवकी मैया की जय हो, बोलिए वसुदेव जी की जय हो। अब जब नव विवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए, उग्रसेन का लड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। वह स्वयं ही रथ हाँकने लगा। यद्यपि उसके साथ सैकड़ों सोने के बने हुए हाथी जो उनको दहेज में मिले थे वो सब थे, लेकिन कन्या को विदे करते समय उन्होंने सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े और 1800 रथ सुंदर सुंदर वस्त्रों से विभूषित करके 200 सुकुमारियां दासियां ये देवकी जी को दहेज में मिली थी। विदाई के समय वरवधू के मंगल के लिए एक ही साथ शंख, तुरही, मृदंग, तुंदुबियां बजने लगी। और जब दुम्बियां बजने लगी, मार्ग में जिस समय घोड़ों की रस पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उस समय आकाशवाणी हुई, संबोधन किया गया, अरे कंस, जिसको तू रथ में बिठाए लिया जा रहा है ना, उसकी 8वीं गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। और कहते हैं जिस समय कंस ने ये बात सुनी, उसने तलवार खींच ली, अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने को तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर था, पाप कर्म करते करते निर्लज्ज हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा वासुदेव जी शांत हो गए, समझदार थे। वासुदेव जी ने कहा, आपको देवकी से दी हुई भय है? आपको देवकी से भय है या उसकी संतान से? तो कंस ने कहा, मुझे देवकी से कोई भय नहीं, मुझे तो उसके गर्भ से होने वाले 8 बच्चों से भय है। तो बोले ठीक है, आपको भय उनके बच्चों से है, उनके बालकों से है, भय पुत्रों से है, तो ठीक है, इन सबको मैं लाकर आपको दे दूंगा। उनको पता था कि वासुदेव जी की जीवा से जो शब्द निकल गया वो कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर कहा है तो जरूर पूरा करेंगे। सारे देवता
उनके शरीर में निवास करते थे वासुदेव जी के। समय आने पर देवकी के गर्भ से प्रतिवर्ष एक एक करके 8 पुत्र पैदा हुए, एक कन्या उत्पन्न हुई। देवकी जी के गर्भ से जो पहला पुत्र पैदा हुआ, जो पहले पुत्र ने जन्म लिया, उनका नाम था कीर्तिमान। क्या था? क्या नाम था? जरा जोर से बोलो। देवकी जी के गर्भ से पहला पुत्र जो जन्मा उसका नाम था, चलो एक बार कह दो, राधे राधे। अरे राधे राधे। वासुदेव जी उसे ले गए, कंस को दे दिया। ऐसा देते हुए करते हुए उनको कष्ट तो हुआ, लेकिन प्रतिज्ञा करी थी कि जितने भी बच्चे होंगे सब तुम्हें लाके दे दूंगा। जब कंस ने देखा कि वसुदेव जी अपने पुत्र जीवन और मृत्यु के समान भाव है, वे सत्य में पूर्ण निष्ठावान है, बहुत प्रसन्न हुआ, हंसकर बोला, वासुदेव जी आप इन नन्हे से सुकुमार बालक को ले जाइए, मुझे कोई भय नहीं है। क्योंकि आकाशवाणी ने ऐसा कहा था कि देवकी को मुझे भय करना है। वासुदेव जी ने कहा ठीक है, उस बालक को लेकर वो लौट आए। परंतु उन्हें मालूम था कि कंस बहुत दुष्ट है, उसका मन कभी भी बदल सकता है। तब कहते हैं कि नारद जी कंस के पास आए और उन्होंने कहा, कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप आदि स्त्रियां वसुदेव आदि अनुवंश की सजातीय बंधु बांधव सगे संबंधी सब के सब देवता हैं, जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं ये भी देवता हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए की जा रही है। इसीलिए उसने देवकी और वासुदेव को हथकड़ी बेड़ी में जकड़कर कैद में डाल दिया। उन दोनों से जो जो पुत्र होते वह उनको मारता गया। उसे हर बार शंका रहती कि कहीं विष्णु ही उनका बालक के रूप में ना आ गया हो। कहते हैं भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वाला ग्वालों गोपों और सुशोभित है। पानंद बाबा के गोकुल धाम में वासुदेव की रोहिणी निवास करती है, उनकी पैदा होने वाला है शेष 7वें बालक की चर्चा चल रही है। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ हो जाओगी। कहते हैं देवकी के गर्भ से 7वां गर्भ खींचे जाने के बाद संसार में जो 7वां बालक शेष के रूप में प्रकट होने वाला था, उसको संसार में लोग संरक्षक संकर्षण के नाम से जानेंगे। लोक रंजन करने के बाद राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के बाद बलभद्र कहेंगे। जब भगवान ने आदेश दिया तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसी कहकर उनकी बात शिरोधार्य करी, उनकी परिक्रमा करी, वे पृथ्वी लोक में चली गई। भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। या देवकी सर्व जगन निवासा निवास भूता नितरा नरेजे भोजेन्द्र गेह अग्नि शिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यसा सती। यद्यपि कहते हैं कृष्ण देवकी, कंस जो है देवकी को भी मार सकता था, किंतु भगवान के प्रति दृढ़ वैरव का भाव मन में गांठ था। उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा।
कहते हैं जब 8वां गर्भ धारण किया देवकी जी ने, तब तो वह उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते सर्वदा ही श्री कृष्ण के चिंतन में लगा रहता था। जहां जाता उसकी आंख पड़ती उसे कृष्ण दिखाई देते हैं, जहां जाता खड़ा होता वहीं कृष्ण वहीं कृष्ण। इस प्रकार उसे सारा जगत श्री कृष्णमय दिखने लगा। कह दो नंद के लाला की। प्रभु आपका संकल्प है, सत्य ही आपकी प्रतिष्ठा है। शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में गए हैं। 8वां गर्भ जब भगवान मां देवकी ने धारण किया तो कहते हैं स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मा जी को लेकर कंस के कैद खाने में गए। उन्होंने अपने अनुचरों के साथ समस्त देवता और नारद आदि ऋषि भी गए। वे लोग सुमधुर वचनों से सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले श्री हरि की स्तुति करने लगे। ये भागवत जी कह रही हैं। भागवत जी में श्लोक है, दशम स्कंद में दूसरे अध्याय का ये 26वां श्लोक, जो भगवान की स्तुति स्वयं शिव शंकर विष्णु जी और सभी देवता कर रहे हैं। एक मिनट के लिए सभी आंखें बंद कर कर वो देवी स्तुति, वो देव स्तुति अपने मन में गुनगुनाए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रतं सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रभु आपका संकल्प है, आप देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। हम सब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब देवता कह रहे हैं। चर्चा तो बहुत लंबी है, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य भाग, कुछ मुख्य मुख्य बातें कहते हैं। केवल एक इस देव स्तुति के साथ ही भगवान कृष्ण के जन्म की कथा प्रारंभ हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब समस्त शुभ गुण से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया है। रोहिणी नक्षत्र आ गया है, भादो मास आ गया। आकाश के सभी नक्षत्र ग्रह तारे शांत सौम्य हो रहे हैं। दिशाएं स्वच्छ हो गई, प्रसन्न हो गई। निर्मल आकाश में तारे जगमगा उठे हैं। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, आहियों की बस्तियां, हीरे आदि की खाने मंगलमय हो रही हैं। नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय भी सरोवर के कमल खिलने लगे। वन में वृक्षों की पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के साथ गुच्छों से लद गई। कहीं पक्षी चहक रहे हैं तो कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं। उस समय परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों को सुख देने के लिए बह रही थी। कहते हैं ब्राह्मणों के अग्नि होत्र की कभी ना बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से बुझ गई थी, रोहिणी नक्षत्र आते ही स्वयं चल उठी। उनको पता लग गया कि कन्हैया आने वाले हैं। अब किसी ने पूछा, भगवान शिव के जो रुद्र हैं, भगवान शिव के साथ कौन चलते हैं मालूम है? भूत और, बोलो ना, भूत और प्रेत। चलो कह दो राधे राधे। अरे ऊंचा कहो, अरे तुसी भी कहो। लाला देख तुम ही कह दे एक बार हाथ उठाकर। तो कहते हैं जब भगवान शंकर के गढ़ तैयार होने लगे, अब विष्णु जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम सब कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? शमशानों में रुंड मुंड भूत और प्रेत सब तैयार हो रहे हैं। अरे नए नए कपड़े पहन रहे हैं, उठा उठा कर शमशानों की राख अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। कहां जा रहे हो? बोले तुम्हें नहीं पता? बोले ना,
बोले हम तो जा रहे हैं नंदगांव बरसाना की ओर। बोले क्यों? बोले सुना है देवकी जी के गर्भ से 8वां जन्म होने वाला है और हमारे कन्हैया आने वाले हैं और वो आए और हम ना जाए। भूत प्रेत सब तैयार हो गए, देवता भी तैयारी करने लगे, उधर मंगल गान गाने लगे। संत पुरुष तो पहले से ही जानते थे असुरों की बढ़ती ना होने पाए। किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे। विद्याधरियां अप्सराओं के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे।